हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में आज लगभग 2 महीने के कंटिन्यूस अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट देखने को मिला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस लोअर सर्किट के साथ शेयर में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है या पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेटर का जो चौंकाने वाला गेम इस शेयर में चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी कोई स्टॉक बढ़ता है अपने नीचे के लेवल से 4-5 गुना हो जाता है तो इस तरह के काफ़ी एनालिसिस, काफ़ी वीडियोस या काफ़ी ब्लॉग्स पर आपको मिलेगा कि शेयर को ख़रीद लीजिए तो 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब शेयर गिरने लगता है तो सब कहते हैं निकल जाओगे तो 2 रुपये हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। इन दोनों की तरह की चीज़ों से आपको हमेशा बच के रहना है, क्योंकि अगर आप इनमें बिलीव करोगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। आप हमेशा शेयर के वैल्यूएशन को जानिए, जिन कारणों से शेयर बढ़ या घट सकता है उन रीजंस को जानने की कोशिश करिए, तो आपका पैसा अपने आप स्टॉक मार्केट में बनेगा। आपको पता होगा कि स्टॉक में कब खरीदना है, कब निकलना है, क्योंकि कोई भी स्टॉक अच्छा या बुरा अपने रेट से होता है। हो सकता है किसी रेट पर स्टॉक बहुत अच्छा हो और वही स्टॉक बहुत बढ़ने के बाद में उस रेट पर अच्छा नहीं रहे, वहाँ महंगा हो जाए। आज आलोक इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि 2 महीने के कंटिन्यूस अपर ट्रेंड के बाद लोअर सर्किट लगा दोनों एक्सचेंज पे। 5.5 करोड़ की वॉल्यूम ट्रेड हुई है और लगभग 4 करोड़ के सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग थे दोनों एक्सचेंजेस पे। इस स्टॉक में हार्डली ही कोई ऐसा सेशन गया होगा पिछले 15, 20, 25 ट्रेडिंग सेशन में जब बाइंग ऑर्डर 1 करोड़ से कम हो दोनों एक्सचेंजेस पे मिला के। आप देखिए किस तरह का पैनिक क्रिएट हुआ लोअर सर्किट लगने के बाद कि लोगों में अब होड़ मच गई है। पहले होड़ थी कि ले लो, नहीं मिलेगा, अब होड़ मच गई है बेच दो, ये तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो आपको समझना होगा कि ये स्टॉक नीचे कहाँ तक जा सकता है, तभी आप अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, जब ये स्टॉक 40 रुपये के ऊपर गया, ध्यान से समझिए इस ऑपरेटर के गेम को, तो आप देखिए इस स्टॉक का डेटा निकाल के देखिए लास्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन का। इस स्टॉक में किसी भी दिन दोनों एक्सचेंज पे मिला के 50 लाख से कम की वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुई है। एवरेज वॉल्यूम 50 लाख से ऊपर है, जबकि सर्किट के शेयर में बहुत कम वॉल्यूम होती है। जिस दिन वॉल्यूम पिकअप करती है सर्किट ब्रेक हो जाता है। पर यहाँ पे 40 रुपये से जब ये ऊपर गया तो डेली बेसिस पे अपना माल बेचा गया है और रिटेल इन्वेस्टर में इतना ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट था कि कितनी भी वॉल्यूम हो जाए, बाइंग ऑर्डर इतना था। इवन आज के ही ट्रेडिंग सेशन में सुबह के 2-2.5 करोड़ की वॉल्यूम जब तक हो चुकी थी तब भी 1 करोड़ से ज़्यादा के बाइंग ऑर्डर पेंडिंग खड़े थे। उसके बाद जब बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी ने सेल करी 3-4 करोड़ की, तब जाके डाउन सर्किट टूटा। क्योंकि सर्किट का आप खेल समझिए, सर्किट तभी ब्रेक होगा जब बाइंग ऑर्डर पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ बेचने वाले बचेंगे। 1-1.25 करोड़ ऑर्डर पेंडिंग थे, 2 करोड़ ऑर्डर वॉल्यूम ट्रेड हो चुकी थी। वहां पर किसने 2.5-3 करोड़ की वॉल्यूम को सेल किया, तब ये स्टॉक सीधा अपर सर्किट से लोअर सर्किट पे आया। इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न फ्रेंड्स ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ा दी हैं कि ये स्टॉक रुचि सोया 18 रुपये पर रिलिस्ट हुआ था और 500, 1000, 1200, 1500 का हाई बनाया उसने, कि उसकी तरह ये शेयर भी 1500 रुपये नहीं तो 500 रुपये चला जाएगा। रुचि सोया का और इस कंपनी का कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ एक ही समानता दोनों में है, एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों कंपनियां बैंकरप्सी में जाने के बाद रिलीज हुई हैं। फ्रेंड्स, इस बात को आप समझ लीजिए। मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज का हर पैरामीटर पे कंपैरिजन करके, उनके बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट को लेके। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, आई सेक्शन दोनों में आपके लिए डाल दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों स्टॉक का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आलोक इंडस्ट्रीज को 500 या 1000 रुपये जाना होगा तो वो उसके अपने फंडामेंटल्स होंगे, वो इस वजह से नहीं जाएगा कि रुचि सोया 500 रुपये गया है। इस आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर को लेके कुछ अफवाहें मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात कर लूँ। पहली तो अफवाह यही है कि 500-1000 रुपये जाएगा क्योंकि रुचि सोया गया है। एक फ्रेंड्स, कंपनी पीपीई किट बना रही है, कंपनी ने खुद इन्फॉर्म किया है, पर काफ़ी सारी जगह बताया जा रहा है कि कंपनी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक पीपीई किट बना रही है पर डे। बहुत बड़ी क्वांटिटी में 2.5 लाख, 3 लाख डेली एक्सपोर्ट कर रही है। इंडिया में लास्ट मंथ तक बनने वाली पीपीई किट डेली 5-6 लाख थी, वो बढ़ के हो सकता है 8-10 लाख चली गई हूँ।
ये कंपनी ने इन्फॉर्म किया था कि हम 1 लाख के आसपास पीपीई किट पर डे बना रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके। कंपनी ने तो कोई ऑफिशियली इन्फॉर्म किया नहीं है, बट हाँ माना जा रहा है कि डिमांड को देखते हुए उन्होंने थोड़ी कैपेसिटी एक्सपेंड करी है, तो 1 लाख से अब 1.25 लाख 1.5 लाख बनाने लगे होंगे। ये न्यूज़ कहाँ से आती हैं? इंडिया में जितनी पीपीई किट मैन्युफैक्चर हो रही हैं बता रहे हैं कि खाली वही सब आलोक ही बना रही है, 7 लाख बना रहे हैं। इस तरह के रूमर्स आ रहे हैं कि इनको ओवरसीज से कितने हज़ार कितने लाख पीपीई किट का ऑर्डर मिल गए हैं, ये वॉलमार्ट को सप्लाई कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में फ्रेंड्स कोई ऑर्डर हुआ या कुछ भी न्यूज़ हुई और इस तरह के रूमर उड़ रहे हैं कि कंपनी में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर ब्लॉक डील से शेयर खरीद रहे हैं। ब्लॉक डील का डेटा आप एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कंपनी को कोई ऑर्डर मिल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के वेबसाइट पे, कुछ बड़ा कॉर्पोरेट चेंजेस होता है कंपनी एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करती है। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप वेरीफाई ना कर सको, तो अफवाहों से थोड़ा सा सावधान रहें। कंपनी के स्ट्रांग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत एफिशिएंट प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस भी कंपनी में स्टेक खरीदी है, कंपनी के वारे न्यारे कर दिए हैं, शेयर होल्डर्स को भी पैसा कमा के दिया और कंपनी को भी ज़बरदस्त टर्न अराउंड किया है। कंपनी पीपीई किट बना रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगले 3-4 क्वार्टर तक रहने वाली है और अर्निंग विजिबिलिटी 3-4 क्वार्टर तक इस अनसर्टेनिटी में, जहां पर हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं कोविड की वजह से, इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, वहाँ 4-5 क्वार्टर की एक अर्निंग विजिबिलिटी है। कंपनी के पास डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट के काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं, पर वो इतने जो रूमर्स उड़ रहे हैं वो उतने नहीं हैं, पर हाँ अच्छा बिजनेस इनके पास है। फ्रेंड्स, स्टॉक ऑलरेडी इन न्यूज़ पे लेके बहुत चल चुका है। प्रमोटर्स को जब ये बैंकरप्सी में रेजोल्यूशन हुआ था, जो शेयर इशू किए गए थे वही 2-3 रुपए के आसपास इशू किए गए थे, वहाँ से भी देखें, रिलिस्टिंग से भी देखें, स्टॉक बहुत बढ़ गया है। पीपीई किट बनाने वाले 150 से ज़्यादा गवर्नमेंट नोटिफाइड कंपनीज हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी भर भर के कंपनीज हैं जो पीपीई किट बना रही हैं। आप थोड़ा सा एक चीज़ समझ के चलिए, जब कोविड-19 आया था तब सैनिटाइज़र, मास्क, पीपीई किट को लेके मारामारी थी। लोग किसी भी रेट पे खरीदने को तैयार थे क्योंकि सप्लाई नहीं थी और डिमांड बहुत ज़्यादा। आज आप देख लीजिए मास्क का रेट क्या है। 100 रुपये का जो मास्क बिका करता था आज वो 20 रुपये का है। सैनिटाइज़र जो 500 रुपये का था आज वो बॉटल 100 या 150 रुपये की है और सप्लाई की कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ पीपीई किट पर भी एप्लीकेबल है। ये कोई बहुत हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है कि 650 रुपये में पीपीई किट बेच के कंपनी उसमें 50% 40% का प्रॉफिट ले लेगी। लिमिटेड मार्जिन का बिजनेस है और अब पीपीई किट जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं सब मैक्सिमम पीपीई किट बना रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कंपनी को माला माल कर दे। ये कंपनी अरबों खरबों रुपए कमा लेगी। अल्टीमेटली जब शेयर बढ़ता है तो वो कंपनी के प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स पे ही बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात कि ये बिजनेस सीजनल है फ्रेंड्स। ये 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 1 साल, 1.5 साल रहेगा, उसके बाद कंपनी अपने कोर बिजनेस पे आएगी तो वहाँ मार्केट उसकी परफॉर्मेंस को जरूर देखेगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इस कंपनी का कंपैरिजन आपको करके दिखाया था, जो उसके पीयर्स हैं और टेक्सटाइल कंपनी हैं उनके मुकाबले में ये कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। यहाँ पर जो कंपैरिजन हमने किया है वो सेल्स टू मार्केट कैपिटल रेशियो के बेसिस पे किया है। आलोक इंडस्ट्रीज की जो मार्केट कैपिटल है वो 12,000 करोड़ के आसपास है। आज स्टॉक गिरा है, उसके बाद 11,800 करोड़ के आसपास होगी और इसकी जो FY20 की सेल है वो 3500 करोड़ के आसपास है। आप देख लीजिए बॉम्बे डाइंग, उसकी मार्केट कैपिटल 1500 करोड़ है और सेल 1800 करोड़ है। सियाराम की 1700 करोड़ के आसपास की सेल से मार्केट कैपिटल 622 करोड़ है। रेमंड की मार्केट कैपिटल 1800 करोड़ है, सेल 6500 करोड़ है। इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट्स हमें पूरे नहीं पता है क्योंकि जो उसके पिछले फाइनेंशियल रिजल्ट हैं उनमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट है, वन टाइम गेन है जो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को नहीं दिखाता है। तो आने वाले टाइम में रिजल्ट कैसे आएंगे, इवन Q4 के रिजल्ट पे भी हम रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि जो मेन अर्निंग रिफ्लेक्ट होगी पीपीई किट वाले बिजनेस की वो Q1 के रिजल्ट में होगी, जिसमें अभी बहुत टाइम है। फ्रेंड्स, जिन्होंने ये स्टॉक 40 रुपये के ऊपर लिया है, 45 रुपये के ऊपर लिया, 50 रुपये के ऊपर लिया, उनमें पैनिक बहुत है क्योंकि उन्होंने बड़ी क्वांटिटी उठाई है और इस एंटिसिपेशन में उठाई है कि सर्किट तो टूटेगा नहीं 100 रुपये से पहले। तो ऑब्वियसली उनमें पैनिक है और वो सेल करेंगे। आज वो दिख भी रहा है जिस तरह का सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है, तो वो उस स्टॉक को अब नीचे फर्दर थोड़ा ड्रैग कर सकती है। पर अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि स्टॉक वापस सिंगल डिजिट में आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा, उसकी चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को ले लीजिए, फंडामेंटल्स को ले लीजिए। अब ये आलोक इंडस्ट्री पहले वाली आलोक टेक्सटाइल नहीं रही है, अब ये बहुत फुल फ्लैश, बहुत एफिशिएंट मैनेजमेंट वाली कंपनी बन गई है। यहाँ पर इस बात के चांसेस हैं कि प्रॉफिट बुकिंग में और पैनिक सेलिंग में कुछ सेशंस जो है लोअर सर्किट कंटिन्यू रह सकता है
और उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करे और थोड़ा अप ट्रेंड भी दिखाए। पर इस र्यूमर से आप थोड़ा सा बच के रहेंगे तो आपका बेनिफिट है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आप अगर आपको र्यूमर्स के साथ ही चलना है तो वो आपका अपना विल है। इन र्यूमर्स में आप बच के रहें कि स्टॉक 500 चला जाएगा, 1000 रुपये चला जाएगा, सर्किट खुले और आप भर भर के माल खरीद लो कि अब अपर सर्किट लगेगा तो वो 500 रुपये पर जाके रुकेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही तरफ के मूव थोड़ा नीचे के थोड़ा ऊपर के स्टॉक में देखने को मिलेंगे। क्वालिटी वाइज स्टॉक बहुत बढ़िया है, बस काफ़ी बढ़ा हुआ है और जो अच्छे न्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक फ्रेंड्स प्राइस में अब डिस्काउंटेड हैं। तो इन चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए और र्यूमर्स से बचिए। आप स्टॉक मार्केट में निश्चित ही बहुत पैसा कमाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।